नमस्ते और राम राम। मैं आज से पाइथन का एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को पाइथन के बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा स्टार्टिंग से एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक हमारी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसको जो बनाया था वो गॉइडो वैन रासम ने 1991 में बनाया था। और इसका नाम जो है पाइथन एक कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन के नाम पर रखा गया, ना कि किसी स्नेक के नाम पे। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो हैं, एक तो यह ओपन सोर्स और फ्री है, यानी कि हम इसका उसको यूज़ कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और यह एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट है, मतलब हम इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि विंडोज़ और मैक ओएस लाइनक्स। और इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल है, एक तरह से जैसे हम इंग्लिश के सेंटेंस लिखते हैं, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। एंड सपोर्टेड बाय मैसिव कम्युनिटी, यानी कि इसमें जो है बहुत सारे लोग ज़्यादातर इसकी कम्युनिटी में है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई इशू आती है तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प कर देंगे इनकी कम्युनिटी में। वाई यूज़ पाइथन? पाइथन इज़ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। जैसा कि ये जो है बहुत ही पॉपुलर है, ज़्यादातर यूज़ में आ रही AI ML मस और बहुत सारी चीज़ों में। वेब डेवलपमेंट, डाटा साइंस, IoT एम्बेडेड ऐप डेवलपमेंट, ऑटोमेशन etc। तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, पाइथन इज़ वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज टुडे बिकॉज इट्स बोथ powerful and easy to learn. It's used everywhere from small automation scripts to artificial intelligence। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे वेब डेवलपमेंट में जेंगो फ्लास्क यूज़ होता है, डाटा साइंस में पांडास नमपाई मैटप्लॉटलिब ये लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं। मशीन लर्निंग में फ्लो टेंसर फ्लो एंड स्किट लर्न। ऑटोमेशन में फाइल हैंडलिंग स्क्रिप्ट्स। IoT एम्बेडेड में रास्पबेरी पाई थिंग्स बोर्ड। रास्पबेरी पाई जो है ये हमारा एक बोर्ड है, ना कि लाइब्रेरी। और थिंग्स बोर्ड हमारा एक IoT का सर्वर है, ये फ्रेमवर्क है। और ऐप डेवलपमेंट में कीवी बी वेयर। और हाउ पाइथन वर्क्स बिहाइंड द सीन्स, मतलब पाइथन कैसे वर्क करती है। जैसे कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन, पाइथन का कोड जो है हमारा .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशन क्या होता है और कैसे हम इसकी फाइल को सेव करते हैं, जो कि हम इंटरप्रेटर को पास करते हैं। उसके बाद इंटरप्रेटर जो है वो हमारा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। इसमें हमें ये नहीं करना पड़ता है कि हम पहले कोड को कंपाइल करें जैसे कि हम C और C++ में करते थे और जावा में करते थे, लेकिन अब तो जावा भी डायरेक्ट रन के लिए दे देता है कोड। उसमें पाइथन की तरह ही फीचर्स अब जावा में भी इनेबल हो गया है कि उसको डायरेक्ट लिख दो जावा, उसके बाद फाइल नेम तो डायरेक्ट रन हो जाता है, उसे कंपाइल नहीं करना पड़ता। लेकिन पहले कंपाइल करना पड़ता था, जैसे C और C++ में अभी भी करना पड़ता है। पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का मतलब, यानी कि हम पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना कोड जो है फाइल में सेव करते हैं, उसको हम डायरेक्ट एक ही बार में रन कर देते हैं। यानी कि हम इंटरप्रेटर को दे देते हैं, वो क्या करता है डायरेक्ट बाइट कोड में कन्वर्ट करके तुरंत मशीन को एग्जीक्यूट करने के लिए दे देता है।
हमें इसको यानी खुद से यानी कि बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सोर्स कोड लिखा, उसको इंटरप्रेटर को दे दिया, इंटरप्रेटर ने बाइट कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूशन कर दिया। इंस्टॉलिंग पाइथन ऑन योर सिस्टम। तो विंडोज़ में अगर हमें पाइथन इंस्टॉल करना है तो हम डायरेक्ट जाएंगे python.org/downloads पे। तो वहाँ पे हम पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल करते समय हम उसका पाथ या तो उसमें जो हमें इंस्टॉलेशन के लिए दिखाई देता है उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक सेट कर देगा। अगर नहीं सेट करता है तो हम उसको सेटअप करेंगे। तो ये हम जानेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि हम कैसे विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन। उसके बाद हम बताएंगे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मैं इस वीडियो में ही सारा कुछ बता दूंगा कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट ओएस के लिए इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हमें विंडोज़, मैक ओएस और लाइनक्स तीनों के लिए मैं बताऊंगा। तो हमारा अभी विंडोज़ ऑन हो रहा है, तब तक मैं लाइनक्स के लिए भी बता देता हूँ। लाइनक्स स्टार्ट, और मैं अपना ये भी स्टार्ट कर ले रहा हूँ मैं। तो तीनों में एक साथ ही बता दूंगा तो ज़्यादा बेटर है। तो आप जो भी मशीन यूज़ करते हैं उसके लिए आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले आप कोई भी वेब ब्राउज़र ऑन कर लीजिए, विंडोज़ पे अगर हैं तो। अगर मैक ओएस यूज़ करें तो भी उस पर ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल पाइथन आपको सर्च करना है गूगल पे, यहाँ पे आपको आ जाएगा डाउनलोड पाइथन का ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड पाइथन। तो मैं यहाँ से लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट कर सकता हूँ डाउनलोड के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, अदर अगर कोई है तो आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका हो। उसके बेसिस पे आपको ये रिलीज़ नोट दिखा देगा डाउनलोड के लिए। तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं डाउनलोड के लिए। यहाँ से इतने ऑप्शन दिखा रहा, जिस भी वर्जन की आपको डाउनलोड करनी पाइथन, 3.8, 3.11, 3.12। तो मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ मैक ओएस के लिए। ये जब तक मेरा डाउनलोड हो रहा है तब तक चलते हैं विंडोज़ पे। ओके, कंफर्म कन इट इज़ लोडिंग। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्ट सर्च करेंगे डाउनलोड पाइथन। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड पाइथन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे डाउनलोड पाइथन करेंगे। आप जिस भी ओएस से ये साइट पे आएंगे तो वो ऑटोमेटिक ओएस सेलेक्ट कर लेगा और उसी के हिसाब से आपको ये डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि मैंने अभी मैक ओएस पे ओपन किया था तो मुझे मैक ओएस के लिए दिखा रहा था डाउनलोड लेटेस्ट ओएस फॉर मैक ओएस। और जैसे कि मैंने विंडोज़ पे अभी ऑन किया तो मुझे विंडोज़ के ही लिए यहाँ पे डाउनलोड के लिए दिखा रहा है। मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं पहले मैं इसका स्क्रीन साइज सेट कर लूँ। अभी भी सेट नहीं मेरा। ओके, यहाँ पे हमारा दिखा रहा है दिस इज स्टेबल रिलीज। यहाँ पे इंस्टॉलर के बारे में जानकारी दिखा रहा है, लेकिन डाउनलोड्स हमारा हो रहा कि नहीं, ये अभी हमारा कोई डाउनलोड नहीं हो रहा।
तो हम फिर से जाएंगे डाउनलोड ऑप्शन पे, या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये हमें इस पेज पे लेके आ रहा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फाइल दिखा रहा है, डाउनलोड पाइथन इंस्टॉलर मैनेजर, और यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है वर्जन्स। तो एंड्रॉयड के लिए यहाँ पे दिखा रहा है, मैक ओएस के लिए दिखा रहा है, यहाँ पे विंडोज़ के लिए दिखा रहा है। तो जैसे विंडोज़ इंस्टॉलर के लिए यहाँ पे आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मेरा ARM 64 है विंडोज इंस्टॉलर, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा। और अगर आप विंडोज़ वर्चुअल बॉक्स पे नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास AMD का यहाँ पे आएगा, जैसे कि ये आप यूज़ कर सकते हैं 64 बिट। तो ये मेरे पास पाइथन की ARM 64 बेस EXE डाउनलोड हो रही है। अगर आप भी मैक ओएस पे Windows 11 यूज़ कर रहे हैं तो आप भी ये ARM 64 ही यूज़ करें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया, तो अभी इसको हम इंस्टॉल करेंगे। आप ये प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। अभी ये फाइल ओपन कर रहा है। मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, शायद मैंने इतने सारे टैब और सॉफ्टवेयर्स ओपन कर रखी है इस वजह से। हाँ, यहाँ पे देखिए जब मैंने पाइथन इंस्टॉल करने के लिए किया विंडोज़ पे, तो मेरे पास ये ऑप्शन आता है ऐड पाइथन डॉट एक्स टू पाथ। इस पर आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अगर एडमिन प्रिविलेज भी देना है पाई डॉट एक्सी को, तो आप उसको भी दे सकते हैं। और उसके बाद आपको क्लिक करना है इंस्टॉल पे, इंस्टॉल नाउ, और ये फिर आपकी पाइथन को इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे हमसे मांग रहा है, यस, चेंज कर सकते हैं हमारे ओएस में। ओके, ऐड टू पाथ फिर से करना पड़ेगा, शायद मैंने 2 बार क्लिक किया था इसी वजह से। वेरीफाइड पब्लिशर पाइथन एडिशन फाइल। ओके, तो ये इंस्टॉल हो रहा है हमारा पाइथन सेटअप विंडोज़ पे। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप पाथ को कैसे सेट कर सकते हैं, अगर पाथ डायरेक्ट सेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे आ सकते हैं, डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं पाथ या इन्वायरमेंट पाथ। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आपके पाथ्स जो हैं वो सेटअप्स हैं। यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल है, यहाँ पे यूज़र वेरिएबल्स हैं। अगर कोई आपको नया ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर लीजिए। अगर किसी में इसी में से एडिट करना है तो उसको सेलेक्ट करने के बाद एडिट ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। तो पहले मैं इसे इंस्टॉल हो जाने देता हूँ, फिर उसके बारे में इसका लोकेशन फाइंड करके हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको तब तक के लिए कट कर देते हैं, इसको भी। अच्छा, दो दो बार इंस्टॉल हो रहा है, इसी वजह से शायद टाइम ले रहा है, तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। मैंने क्योंकि 2 बार क्लिक कर दिया था इंस्टॉलिंग पर, इसी वजह से ये थोड़ा स्लो चल रहा है। 300% to adjust। साइज एडजस्ट नहीं हो रहा है मेरे इस पे।
शायद कोई दूसरा रीज़न है। ओके, ये इंस्टॉल होने वाला है, तब तक मैं वीडियो में कोई भी पार्ट स्किप नहीं करूँगा, जिससे कि आपको लगे कि ये वीडियो में मैंने कोई इशू वगैरह आई तो उसको स्किप कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप वाज सक्सेसफुली। यहाँ पे डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट ये कुछ दिखा रहा है, हम इसको क्लोज कर रहे हैं इस समय। तो अभी जो हमारा पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो हम उसको दिस पीसी में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इसमें स्टोरेज भी फिल हो गया है अभी। प्रोग्राम फाइल्स, सॉरी यहाँ पे नहीं, पहले हाँ पाथ चेक करते हैं हमारा सेट हुआ कि नहीं। यहाँ पे सर्च करेंगे पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल, और यहाँ पे हम देखेंगे पाथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाथ में यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने ऐड कर दिया सी यूज़र अनुराग ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन पाइथन वर्जन। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे cmd कमांड प्रॉम्प्ट पे। पाइथन जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे पाइथन ओपन हो जाएगा, सेल पाइथन का। तो एग्ज़िट करने के लिए हम यहाँ पे एग्ज़िट लिख के पैरेंथेसिस लगाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। ओके, डिस्क फुल रहने दो। और जैसे कि यहाँ पे आप पाथ देख रहे हैं पहले से ही इसमें ऐड है, और यहाँ भी पाथ में ऐड होगा हमारा। एडिट करके देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा हाँ ये सिस्टम वेरिएबल है, तो सिस्टम वेरिएबल पे नहीं, हमारा यहाँ पे यूज़र वेरिएबल में ऐड है। तो यहाँ पे एडिट पाथ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे दोनों पाथ दिख जाएंगे जो कि इसने ऐड किए हुए हैं। एक ये लोकेशन है और एक इसके बाद बिन की है, ये स्क्रिप्ट्स की, सॉरी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस लोकेशन पे हमारा पाइथन इंस्टॉल। अगर ये आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट नहीं है, आपको सेट करना है, तो आपको बस इसी लोकेशन पे आना है। यूज़र्स, आपका यूज़र नेम, फिर उसके बाद किस में था, हाँ ऐप डेटा लोकल। यहाँ पे हमारा ऐप डेटा तो दिख नहीं रहा। ओके हाँ, यहाँ पे आप व्यूज़ में देखेंगे तो आपका हिडन होगा जो आइटम वो नहीं दिख रहे होंगे, तो आप हिडन आइटम को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे व्यूज़ पे आके आपको शो पे क्लिक करना है, उसके बाद हिडन आइटम्स पे, तो आपको ये ऐप डेटा भी दिखने लगेगा। जैसे कि मुझे नहीं दिख रहा था यहाँ पे अभी क्योंकि वो हाइड था। तो कुछ लोग क्या करेंगे, वो पहले से ही हिडन को इनेबल रखेंगे तो उनके में दिखेगा। तो मैंने अभी आपके सामने ही देखा कि मुझे भी नहीं मिल रहा था फोल्डर, तो इसी वजह से मुझे पाथ भी चेक करना पड़ा कि मैं कोई दूसरा तो नहीं चेक कर रहा हूँ। तो उसके बाद ऐप डेटा पे आना है, फिर लोकल, फिर यहाँ पे आप प्रोग्राम्स में, फिर पाइथन, उसके बाद ये पाइथन का है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे जो है इसका पूरा पाथ वो हो जाएगा सो। तो ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉपी करके, और उसके बाद वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे या ऐड न्यू करेंगे, और यहाँ पे फिर उसको पेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कॉपी इनेबल नहीं है। और उसके बाद जैसे दूसरा वाला वेरिएबल वो है, तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे
फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स फोल्डर भी ऐड हो जाएगा इसमें। उसके बाद आप इस बात को कॉपी कर लीजिए और फिर उसके बाद यूज़ कर सकते हैं आप उसको वहाँ पे। ओके, ये हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। हाँ, ये हमारा इसको कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू भी या एडिट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे वो पार्ट। उसके बाद इसको ओके कर देंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद जब ओके करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे भी ओके करना ही होगा, डायरेक्ट कट ना कर दीजिएगा। जब आप ओके नीचे करेंगे तब उसके बाद ही सेव होगा, फिर आप उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे में स्क्रीन प्रॉब्लम अभी भी है, ऑटो स्केलिंग इनेबल कर रहा हूँ फिर भी। इन्वायरमेंट में यहाँ पे ओके जो लिखा हुआ है उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद ही आपका जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल सेव होगा। उसके बाद आपको ये यहाँ पे ओके या अप्लाई आएगा तो उसको अप्लाई कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ओके कर दीजिएगा तो ये क्लोज आ जाएगी विंडो। और उसके बाद आप अपने टर्मिनल को बंद करके फिर उसके बाद ओपन करिएगा। बंद करके जब आप ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को, फिर उसके बाद पाइथन टाइप करेंगे तो पाइथन यहाँ पे आ जाएगा छप के। अगर यहाँ पे पाइथन लिख के फिर भी नहीं आ रहा है तो आप एक बार यहाँ पे पाइथन 3 करके टाइप करिएगा तो उसके बाद पाइथन 3 को चेक करेगा। और जैसे कि यहाँ पे मेरे सिस्टम पे दिखा रहा है कि मैं इसको विंडोज़ के ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकता हूँ पाइथन 3 को। तो अभी यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं वैसे। तो ये भी पाइथन का ऐड कर देगा बात, लेकिन वहाँ पाइथन 3 ही आपको टाइप करना पड़ेगा। जो मैंने डाउनलोड किया उसमें आपको पाइथन डायरेक्ट लिखने पर ही पाइथन का सेल ओपन हो रहा है। तो ये तो हमारा अभी फर्स्ट इंस्टॉलेशन हुआ जो कि हुआ विंडोज़ में। अब चलते हैं दूसरे इंस्टॉलेशन की तरफ। तब तक मैं इसको क्लोज किए दे रहा हूँ, जो कि है हमारा मैकबुक में। मैकबुक में आप देख सकते हैं इसके पैकेज फाइल जो है डाउनलोड हो गई। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यू। यहाँ पे हमसे मांग रहा है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये भी हमसे कुछ परमिशन मांग रहा है। अच्छा, यहाँ पे उसका लाइसेंस और एग्रीमेंट बता रहा है। उसके बाद कंटिन्यू एग्री कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बता रहा है कितना स्टोरेज लेगा इंस्टॉल। यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है ABCD इंस्टॉल। और यहाँ पे हमारा पाइथन जो है वो पाथ ओपन कर दिया इसने और यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे दिखा रहा है मैकओएस पे इंस्टॉल हो गया पाइथन 3.14। मूव टू बिन के डिलीट। तो हमारे सिस्टम पे पाइथन जो है इंस्टॉल हो गई है। हम चेक करेंगे। जैसे कि मैंने पाइथन टाइप किया तो यहाँ पे देखिए पाइथन दिखा रहा कि नहीं इंस्टॉल है। हम इसको बंद करके फिर से ओपन करके भी दिखा रहे हैं। मैंने पाइथन टाइप किया लेकिन पाइथन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। अभी मैं यहाँ पे पाइथन 3 टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें दिखा रहा पाइथन जो है वो यहाँ पे है इंस्टॉल। इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे या तो आप ब्रेव का भी इंस्टॉल यूज़ कर सकते हैं पाइथन इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे ब्रेव सर्च पाइथन। मैं पहले पाइथन को सर्च कर रहा हूँ कि पाइथन के है कि नहीं इंस्टॉल के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेव सर्च पाइथन तो मेरे पास पाइथन के यहाँ पे आ गए वर्जन जो जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे पाइथन
3 है स्टेबल, पाइथन 3.11, 3.13 या पाइथन 3.10, पाइथन 3.12, पाइथन 3.14, पाइथन 3.9। तो अगर इसमें जो भी वर्जन मैं चाहूँ वो यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो अगर उसको इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा BREW इंस्टॉल पाइथन @3.11 या 12 या 13, जो भी वर्जन में इंस्टॉल करना चाहूँ वो मैं एज इट इज़ नेम जो है वो यहाँ पे लिख के एंटर करूँगा। तो मेरा जो ब्रेव है वो ऑटोमेटिक मेरे यानी कि मैक पे पाइथन को इंस्टॉल कर देगा और सेटअप कर देगा उसका पाथ। मैं इसका पाथ भी दिखाई दे रहा हूँ किस तरीके से सेट करते हैं। तो जो हमारा पाथ है वो नैनो, यहाँ पे नैनो जो है हमारा एक एडिटर है, सेल एडिटर ZSHRC, सॉरी यहाँ पे नहीं है, Ctrl+X, मैं कुछ तो भूल गया। ओके, डॉट, आपको डॉट लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये फाइल जो है आपके पास ओपन हो जाएगी। मैंने डॉट नहीं लगाया था इसी वजह से नहीं ओपन हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे में पाइथन का पाथ जो है, इसमें हमारा पाइथन का पाथ कहाँ सेट है। अच्छा हाँ, आप देख सकते हैं मेरे इसमें पाइथन का पाथ नहीं सेट दिख रहा है आपको कहीं पे, मुझे भी नहीं दिख रहा है इसमें कि मेरे में पाइथन यहाँ पे तो सेट है नहीं, तो रन कैसे कर रही है। नीचे यहाँ पे हमारे पास पाथ पब कैच है। ओके, कहीं पे तो हमारे में पाइथन ऐड है जो कि यहाँ पे अभी नहीं दिख रही। तो मैं कोई पार्ट स्किप नहीं करूँगा इसमें वीडियो में, मैं आपके सामने इसको चेक करूँगा कि कहाँ पे हमारी जो है पाइथन इंस्टॉल है। तो आपके पास भी सेम इशू आ सकती है कभी, अगर आप चेक करना चाहें तो। ओके, तो यहाँ पे तो जो है पाइथन हमारे में शायद जावा ही इंस्टॉल है हर जगह, पाइथन नहीं दिख रही यहाँ पे, या मुझे दिखने में नहीं मिल रही है। ओके, तो हम इसको कट कर रहे हैं और हम उसके बाद देखते हैं नैनो ZSH प्रोफाइल। जेड प्रोफाइल, इस फाइल पे हम चेक कर सकते हैं क्योंकि हमारी कुछ जो है ENV इसमें भी सेट रहते हैं। तो या तो अगर पाइथन उसमें सेट होगा या तो हमारे इस पे सेट हो सकता है। तो यहाँ भी हमारा पाइथन जो है वो सेट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी मेरा पाइथन नहीं मिला। तो हमें पाइथन चेक कैसे करना है, तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं विच पाइथन 3। तो यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारा कहाँ से पाइथन का यूज़ हो रहा है। तो हमने शायद पाइथन डॉट फ्रेमवर्क इसमें देखा था, ये यहाँ पे हमारा लाइब्रेरी पाथ है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जेट प्रोफाइल में ये पाथ हमारा ऐड हुआ है यहाँ पे, जो हमने पाइथन इंस्टॉल किया है। तो इस तरीके से आप पाइथन को चेक भी कर सकते हैं। जैसे आप मैंने अभी इस फाइल को ओपन किया तो मुझे डायरेक्ट ये नहीं पता चल रहा था कि ये पाइथन ही इंस्टॉल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पाइथन डॉट फ्रेमवर्क। तो आप भी कंफ्यूजन में हो सकते हैं। तो अगर पाइथन को चेक करना है कि हाँ आपके में इंस्टॉल है लेकिन रन भी कर रहे, बट आप उसका पाथ नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं विच पाइथन। तो उसके बाद आपको पूरा पाथ पाइथन का मिल जाएगा कि आपके सिस्टम में पाइथन कहाँ पे है। फिर उसके बाद आप वो पाथ जो है यूज़ करके सर्च भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप ग्रेप भी यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे आप अगर ग्रेप करेंगे
तो ये आपको पाथ मिल ये मतलब जहाँ जहाँ भी यूज़ हुआ होगा पाथ, तो वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। तो अभी पाइथन मेरे इस पे इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी है लाइनक्स की। तो लाइनक्स पे आप उबुंटू पे अगर डायरेक्ट टर्मिनल से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं पैकेज फाइल। अगर आपके पास उबुंटू की पैकेज फाइल डाउनलोडेड है तो मैं उसके लिए भी बता रहा हूँ। उबुंटू डेस्कटॉप आप जैसे ओपन कर रहे हैं, तो जब तक ये उबुंटू डेस्कटॉप ओपन हो रहा है मैं आपको टर्मिनल बेस पे भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट टाइप करना है sudo apt इंस्टॉल पाइथन। आप इतना टाइप करेंगे तो ये आपके पास पाइथन इंस्टॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे अभी हमें देखो इशू दिखा रहा है। जो इशू क्या है, दिस मीन द पैकेज इज मिसिंग हैज़ बीन आउट obsoleted और is only available from another source। तो यहाँ पे हमारा पाइथन मिनिमल दिखा रहा है, पाइथन 2 दिखा रहा है, DH पाइथन दिखा रहा है, पाइथन इस पाइथन 3 दिखा रहा है। ये हमारे पास जो है पाइथन के पैकेज हैं। तो हमें अगर पाइथन इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे मैं पाइथन 2 लिखूँगा। तो जो हमारा पाइथन है तो वो 2.7 वर्जन इंस्टॉल करेगा। अगर मुझे पाइथन 3 चाहिए तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा पाइथन इस पाइथन 3। तो जैसे मैं ये लिखूँगा और ये हमारा पाइथन इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे हमारे से कुछ कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है। ओके ओके। तो ये हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पाइथन, तो ये हमारा पाइथन इंस्टॉल कर दिया इसने। जैसे यहाँ पे हम इसने इंस्टॉल किया पाइथन 3.10। अब यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ apt सर्च पाइथन। तो यहाँ पे हमारे पास इसने बहुत सारे पैकेज सर्च करके दे दिए, केवल पाइथन ही नहीं सर्च किया। हाँ, पाइथन के बहुत सारे पैकेज सर्च किए इसने। आप देख सकते हैं इसकी लिस्ट। तो आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट सर उसका वो वर्जन कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ही पाइथन के वर्जन है, तो मैं एक एक से गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं पाइथन इंस्टॉल के लिए। अगर यहाँ पे आपके पास पाइथन पहले से इंस्टॉल है, जैसे sudo apt इंस्टॉल पाइथन 2। मैं यहाँ पे पाइथन 2 इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि आपको एक न्यू चीज़ बता सकूँ जो कि आप शायद कभी फेस करें। जैसे यहाँ पे आप पाइथन टाइप कर रहे हैं तो आपके पास पाइथन 3 ओपन हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे पाइथन टाइप करने पर पाइथन 2 ओपन हो रहा है, जैसे मैं पाइथन 2 यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे हमारा जो है पाइथन 2 इनेबल हुआ। तो मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप जैसे पाइथन टाइप किया यहाँ पे, लेकिन आपका पाइथन 3 की जगह पाइथन 2 ओपन हो रहा पाइथन टाइप करने पे। लेकिन आपको क्या करना है कि जब आप पाइथन टाइप करें तो आपका ओपन हो पाइथन 3, ना कि पाइथन 2 वाला ओपन हो सेल। तो वो प्रॉब्लम अगर कभी आपको फेस करने को पड़े, जैसे मैं अगर पाइथन 3 यहाँ से अनइंस्टॉल कर दूंगा फिर उसके बाद मैं पाइथन टाइप करूंगा केवल, तो पाइथन 3 मेरा उस जगह पे ओपन होगा, ना कि पाइथन 2। सॉरी, अगर मैं पाइथन 3 अनइंस्टॉल कर दूंगा फिर उसके बाद पाइथन टाइप करूंगा तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट में पाइथन 2.7 यानी कि हमें वहाँ पे मिलेगा। तो फिर अगर मैं उसके बाद पाइथन 3 इंस्टॉल करूँगा तो फिर अगर पाइथन टाइप करूँगा तब यानी कि उस जगह पे मेरा पाइथन 2.7 ही इनेबल यानी कि ओपन होगा पाइथन टाइप करने पर। फिर हमारा जो पाइथन 3 इंस्टॉल होगा तो उसको हमें यूज़ करने के लिए पाइथन 3 हमें टाइप करना पड़ेगा उस केस में। लेकिन
अगर फिर हमें वहाँ पे स्विच करना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब पाइथन ही टाइप करूँ तो मेरा पाइथन 2 की जगह पाइथन 3 इन्हें ओपन हो, या मैं इसको चेंज करके ही दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं sudo apt। मैं यहाँ पे चेंज करने के लिए कमांड लिख रहा हूँ, पाइथन इस पाइथन 2, सॉरी, अच्छा पाइथन इस पाइथन 2 यहाँ पे नहीं है इंस्टॉल के लिए, पाइथन इस पाइथन 3 ही है। हाँ, अगर यहाँ पे धोखे से मतलब आपका चेंज हो जाता है वर्जन, तो आप फिर से जो है इंस्टॉल करेंगे तो उस समय पहले आपको पाइथन 2 को है अनइंस्टॉल कर देना, फिर उसके बाद पाइथन इस पाइथन 3 जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो वो पाइथन इस पाइथन 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे बता रहा है जब हम पाइथन टाइप करें तो वहाँ पे जो है हमारा पाइथन 3 इंस्टॉल करें। तो मतलब पाइथन टाइप करने पे हमें पाइथन 3 का इंटरफेस मिले, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे जो हमारा नेम है पैकेज का, उसका मतलब मीनिंग भी ये इसीलिए इसने यहाँ पे लिखा गया पाइथन इस पाइथन 3, मतलब हम पाइथन जो है पाइथन 3 यूज़ करना चाह रहे हैं लेकिन हम पाइथन टाइप कर रहे हैं या पाइथन 3 भी टाइप करें। तो इस पैकेज में इसकी पाथ की डिफिनीशन भी छिपी हुई है जो कि मैं बताना चाह रहा था आपको। तो ये हो गया इंस्टॉलेशन प्रोसेस इस पे भी। अभी हमारा उबुंटू शायद इनेबल हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम पासवर्ड डालते हैं ABCD, पेन हो रहा है ABCD, इंटर, कुछ स्लो चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये ओपन हो गया। हम इस पे गूगल पे सर्च करते हैं। हाँ, डाउनलोड PYTHON। मैं आपको हर तरीके से इस पे इंस्टॉलेशन बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई इशू ना हो। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इसका टार फाइल दे रहा है, इसको इसको आप ओपन करें। इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे इसने बताया है प्रोसेस या नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं। बड़ा ही स्लो वर्क कर रहा है मेरा वर्चुअल बॉक्स। शायद मैंने स्टोरेज या रैम कम दी इसी वजह से। आप यहाँ से अगर कोई आपको दूसरा रिलीज वर्जन भी चाहिए स्पेसिफिक तो वो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अगर हमें और ओल्डर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये बड़ा स्लो ही वर्क कर रहा है। रुको, मैं कुछ सॉफ्टवेयर क्लोज कर दूं फिर उसके बाद ही। ओके, मैंने अभी क्लोज कर दिया। मेरा दूसरा ब्राउज़र वेब ब्राउज़र ओपन था, इसी वजह से शायद स्लो चल रहा था। तो अभी हम टर्मिनल ऑन कर लिए। ये हमारी फाइल जो है ये हमारी डाउनलोड्स पे है। तो यहाँ पे हम इसको टाइप करेंगे। पहले हम डाउनलोड डायरेक्टरी में स्विच करते हैं, डाउनलोड्स। यहाँ पे देखते हैं हमारी जो है फाइल यहाँ पे है। तो इसको अगर हमें इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारी ये टार फाइल है तो टार -XF, मतलब इसको एक्सट्रैक्ट करो और उसके बाद फाइल का नाम जैसे हमारा पाइथन, उसके बाद एंटर।
तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो पाइथन है एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। उसके बाद हम cd करेंगे डायरेक्टरी में। यहाँ पे हम चेक करेंगे फाइल्स के नाम। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल डॉट sh मिलेगी, तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे रन कर सकते हैं। ओके, पहले हम रीडमी ओपन कर लेते हैं। इसमें शायद इंस्ट्रक्शन दिया हो कि किस तरीके से हमें इंस्टॉल करना है। इन्होंने अभी यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये फाइल अभी यहाँ से तो इंस्टॉल नहीं की है, लेकिन मैं आपको इसी में बताऊंगा कि कैसे हम इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा दिखाएगा दिस विल इंस्टॉल। तो यहाँ पे हम पहले कॉन्फ़िगर करेंगे मैक टेस्ट sudo make इंस्टॉल। इस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे देखे कॉन्फ़िगर फाइल है, हाँ यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। ये स्लो क्यों चल रहा है। कॉन्फ़िगर हो गया, फिर उसके बाद मैक। अभी हमारे पे मैक इंस्टॉल नहीं, तो हमें मैक भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, मैक इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हमें मैक टेस्ट टेस्ट sudo make इंस्टॉल। मैक नो रूल टारगेट इंस्टॉल स्टॉप। दिस विल इंस्टॉल पाइथन एज पाइथन 3। यहाँ पे इन्होंने बताया तो है, लेकिन ये इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, मैं चेक करता हूँ, शायद इंस्टॉल हो गया हो। ओके, यहाँ पाइथन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन हमने जो है पाइथन 3.14 किया है। यहाँ पे जो है 3.13 दिखा रहा। ये शायद पाइथन वर्जन का मिसमैच है या और कुछ। मैं एक बार और चेक करता हूँ। पाइथन 3 विच पाइथन। ओके, यहाँ पे पाइथन इसको नहीं मिल रहा विच पाइथन में। बहुत ही स्लो वर्क कर रहा है ये अभी टर्मिनल। मैं एक बार फिर से इसको चेक करता हूँ कि कैसे हम इंस्टॉल करें डायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट गूगल पे ही सर्च कर सकते हैं, हाउ टू इंस्टॉल .xjet फाइल इन उबुंटू। अरे हम रोबोट। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस मांग रहा है वेरीफाई करने का, तो हम वेरीफाई करते हैं इसको। अभी न्यू इमेज में भी है, बस दिस कार।
this is too much. Okay, so let me search in my another browser how to install tar in Ubuntu. tar.xf, यहाँ पे जो हमने कमांड यूज़ किया था वो तो सेम ही है एक्सचेट के लिए, बट इसने इंस्टॉल, शायद हमने जो इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ किया था वो उसने इंस्टॉल कर दिया, बट वर्क नहीं कर रहा है। मैं इसका चेक करता हूँ प्रोसेस, फिर आपको एक नए वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वीडियो ज़्यादा ही टाइम ले रहा। तो मैं इसको कुछ पार्ट क्रॉप कर दूंगा जिससे कि आपको ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड ना करना पड़े। बाकी मैं इस वीडियो में मेन पार्ट ही रखूँगा। ओके, तो पाइथन हमारा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल है वैसे, तो ये पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे चलते हैं, तब तक हम दूसरे, तो हमने तीनों पे देख लिया, और हम पाइथन का वर्जन जो है वो भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे टाइप करके पाइथन हाइफन वर्जन। तो जैसा कि मेरे पे पाइथन 3 इंस्टॉल है, तो पाइथन वर्जन लिखूँगा तो पाइथन 3.14.0 यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद हमारा जो है पाइथन का रनिंग का, देयर आर 3 वेज, यानी कि हमारे पास 3 वे हैं जो कि पाइथन को रन करने के लिए। एक है रीड इवेलुएट प्रिंट लूप, जो कि हम अभी पाइथन टाइप करते हैं टर्मिनल पे या पाइथन 3, तो हमारा एक सेल ओपन होता है जिसमें कि हमारे 3 ये साइन बने रहते हैं ग्रेटर देन का। तो वो जो है हमारा REPL कहलाता है, या इंटरेक्टिव मोड कहलाता है, या बोल सकते हैं रीड इवेल प्रिंट लूप। और तो हम यानी कि टर्मिनल पे डायरेक्ट पाइथन का कोड वहाँ पे लिख सकते हैं और ये एग्जीक्यूट होता रहेगा इमीडिएटली। और दूसरा वे है जबकि हम पाइथन की एक स्क्रिप्ट लिखें जो कि हम सेव करें एक फाइल .py एक्सटेंशन से। और तीसरा जो वे है हम उसमें जैसे कि किसी आईडी का यूज़ करें, जैसे VS कोड, पाइचार्म या अदर कोई आईडी, और उसमें जो हमारा जैसे रन बटन रहता है, तो हम उसमें पहले पाइथन का एक एनवायरनमेंट सेट कर लेते हैं। तो वो एनवायरनमेंट जो होता है उसको पाइथन को रन करने के लिए यूज़ होता है। तो जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो वो इन्वायरमेंट जिस हिसाब से सेटअप होता है उसी के बेसिस पे उस फाइल को रन करता है। तो हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक आईडी से यानी कि रन बटन पे क्लिक करके पाइथन के कोड को रन कर सकते हैं, और किस तरीके से हम फाइल को रन कर सकते हैं, और किस तरीके से हम सेल पे रन करते हैं। तो हम पहले ये चलते हैं, तो अभी हम पहले यहाँ से रन करते हैं डायरेक्ट इंटरप्रेटर। यहाँ पे हम पाइथन टाइप किया पाइथन 3, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये है REPL रेपल रीड इवेलुएट प्रिंट लूप, ये हमारा ओपन हो गया पाइथन या पाइथन 3 टर्मिनल पे टाइप करने पे। तभी हम यहाँ पे अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, कुछ भी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, जो भी आप टाइप करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आप एंटर करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, सॉरी मैं बार बार पाइथन टाइप कर रहा हूँ, प्रिंट गुड इवनिंग, तो यहाँ पे गुड इवनिंग इमीडिएटली प्रिंट हो गया।
तो ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ हेलो अनुराग। तो यहाँ पे हेलो अनुराग भी लिख गया। अब बारी है कि मैं फाइल क्रिएट कर इससे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं इस सेल से एग्जिट किया, उसके बाद फाइल हमें क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे पहले या तो कोई एडिटर ओपन कर लें, या तो जैसे हम कोई जैसे टेक्स्ट एडिटर ओपन कर रहे हैं, या मैं यहीं पे ओपन कर रहा हूँ नैनो। तो ये भी हमारा एक तरह से टेक्स्ट एडिटर ही है, जो कि टर्मिनल पे ही ओपन होता है। तो हमने इसे ओपन किया, तो मैं यहाँ पे अपना कोड लिख रहा हूँ, प्रिंट टुडे इज सैटरडे, और प्रिंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रिंट द टाइम इज 2 AM। मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिखी, उसके बाद मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। यस सेव, प्लीज मॉडिफाई, विल सेव, यस। यहाँ पे फाइल नेम मांग रहा है, फाइल नेम मैं दे रहा हूँ first.py, एंटर। अब मैं यहाँ पे जिस नाम से मैंने बनाया था फाइल, उसको यहाँ पे python 3, उसके बाद first.py, यानी कि फाइल जो बनाई उसका नाम दे दूंगा, उसके बाद एंटर करूँगा। तो मैंने जो भी वहाँ पे लिखा था कोड, वो रन हुआ, और हमारे पास यहाँ पे उसका आउटपुट आ गया, जैसे टुडे इज सैटरडे, द टाइम इज 2 AM। ये भी हमारे पास आउटपुट कॉपी हो गया यहाँ पे। तो मैं सीधा डेस्कटॉप, अनुराग, CV, यहाँ पे एक नई फाइल बना रहा हूँ या ओपन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे अब कोई भी फाइल पहले क्रिएट कर लो। चलो यहाँ से टच कर लें, टच first.py। तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है क्रिएट हो गई, आप देख सकते हैं, first.py नाम से। लेकिन मैं अगर इसको ओपन करूँगा, तो इसमें हमारा कुछ भी अभी लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये खाली फाइल है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट टेस्ट फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद मैं इसको सेव करके यहाँ पे पहले चेक कर लेता हूँ कि जो मैंने सेव किया वो सेव हुआ है कि नहीं। एक बार बंद करके मैंने फिर से ओपन किया, तो यहाँ पे सेव हो गया। और या मैं टर्मिनल पे भी यहाँ पे डायरेक्ट रन कर सकता हूँ, कैट, उसके बाद फाइल का नाम, जो कैट हमारा है वो उसका का डिस्प्ले कराता है, मतलब उसके अंदर क्या है उसको रीड करके हमें यहाँ पे आउटपुट दे देता है। तो यहाँ पे इसने कैट कर दिया उसको। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने ये कोड लिखा हुआ है उसके अंदर, फाइल के अंदर। अब हम उसको रन करेंगे, तो रन करने के लिए हम लिखेंगे python 3। यहाँ पे हम अपने python 3 के बाद फाइल का नाम देंगे first.py। तो इसने रन कर दिया टेस्ट फर्स्ट प्रोग्राम। तो इसने हमारा कोड रन कर दिया। अब हम चलेंगे IDE की तरफ, जो कि हमारा VS कोड मान सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट यहीं पे ओपन कर दे रहे हैं, कोड डॉट। तो इस लोकेशन पे हमने जैसे ओपन किया VS कोड, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फाइल जो है अभी शायद शो नहीं हो रही, अब हो गई। तो हमने फाइल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारा जो है कोड दिख रहा है।
तो आप यहाँ पे प्ले बटन देख सकते हैं, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है कोड आपका रन होके यहाँ पे टर्मिनल पे नीचे शो हो जाएगा उसका आउटपुट। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रोग्राम के बाद 2 लिख के यहाँ पे सेव किया, उसके बाद मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे जैसे मेरा है आउटपुट में 2 आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ से हटा दिया, तो देखिए जब तक मैं सेव नहीं कर रहा हूँ तब तक यहाँ पे वाइट डॉट दिख रहा है। वैसे जैसे सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, मतलब हमारी फाइल सेव हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे हमारा अपडेट हो गया। तो ये जो हमारा आईडी, अगर आपका यहाँ से वो नहीं हो रहा है प्ले बटन पे, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके में एक्सटेंशन इंस्टॉल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक्सटेंशन का आइकन शो हो रहा होगा। अगर नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पाइथन सर्च कर सकते हैं अगर, और पाइथन को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पाइथन दिख रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जैसे मेरे में पहले से ही यहाँ पे इंस्टॉल है, तो डिसेबल अनइंस्टॉल और स्विच के लिए दिखा रहा, तो यहाँ पे आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी पाइथन। तो उसके बाद आपको ये प्ले बटन यहाँ पे भी दिखने लगेगी। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है, हम फर्स्ट प्रोग्राम भी बता चुके कि किस तरीके से हमारे जो है फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन पे रन हो। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोग्राम, हेलो पाइथन लर्नर्स। ओके, तो मैं यहाँ पे कमेंट बता रहा हूँ। कमेंट क्या होता है, जो हमारे लाइन में हम लिखते हैं कि हमारा कौन सा कोड किस काम के लिए है। तो उसको लिखने के लिए हम जैसे हैज़ यूज़ करते हैं यहाँ पे हैश टैग। तो हम पहले हैश टैग लगाएंगे, फिर उसके बाद जो भी लाइन लिखेंगे वो हमारी जो लाइन है वो पाइथन के द्वारा इग्नोर कर दी जाएगी। उस लाइन, केवल वही लाइन, उसके नीचे वाली जो लाइन है वो पाइथन का इंटरप्रेटर पढ़ेगा, लेकिन जिस लाइन में हमारा हैश टैग यूज़ होगा वो लाइन हमारा इंटरप्रेटर नहीं पढ़ेगा। और जैसे हमारा जो प्रिंट है वो डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हम टेक्स्ट आउटपुट अभी देख रहे थे टर्मिनल पे। तो जो हम प्रिंट कीवर्ड यूज़ कर रहे थे वो हमारा प्रिंट कर रहा था, डिस्प्ले करा रहा था। और जैसे हमने हेलो पाइथन या हेलो गुड इवनिंग या ऐसा कुछ लिखा था डबल कोट्स के अंदर, वो हमारा जो था एक स्ट्रिंग थी डुअल कोट्स के अंदर। और जो हमारा, जैसे हम टर्मिनल पर देख रहे थे पाइथन को रन करने, यानी कोड फाइल को रन करने के बाद जो कुछ वो हमारा था आउटपुट। तो हम इसके बारे में भी चलिए बताते हैं डायरेक्ट कोड से। अभी हमारे रिसेंट में जो था ट्वीट ऑन था। हाँ, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम क्लोज किया था, उसके बाद दोबारा ओपन किया था तो मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन नहीं था। अगर आपके पास भी ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट फाइल पे जाएंगे, ओपन रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने वहीं से सेलेक्ट किया इसको और ओपन किया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हैज़ दिस बिलो लाइन इज written for so ग्रीटिंग मैसेज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेलो वेलकम टू स्क्रिप्ट पाइथन स्क्रिप्ट। ये मेरा ऑटो जनरेट हो गया। तो ये हमारी हो गई कमेंट लाइन, जो कि पाइथन के द्वारा, पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमने हैज़ यूज़ किया हुआ है। और ये हमारी हो गई कमांड लाइन, कोड लाइन, जो कि हमारी इंटरप्रेटर के द्वारा रीड होगी। और मैं इसको कॉपी करके
पेस्ट कर रहा हूँ नीचे भी, और यहाँ पे मैं इसको हैश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट किया और उसके बाद मैंने 2 लिख दिया, ताकि आपको पता चले कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, या यहाँ पे 2 लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 लिखे दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 1 लिखे दे रहा हूँ, जिससे आपको डिफरेंस पता चले कि जैसे मैंने यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है इस लाइन में, तो ये हमारी लाइन इग्नोर होगी और ये लाइन हमारी इग्नोर होगी, बाकी ये लाइन हमारी रन होगी और ये लाइन रन होगी। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, यहाँ से रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारा 1 वाला रन यानी कि प्रिंट हुआ, और 3 वाला, तो ये हमारा है जो जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारा आउटपुट है। जो प्रिंट हमारा ये कीवर्ड है, और जो ये हमारी है ये स्ट्रिंग है डुअल कोट्स के अंदर, जो कि हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, यानी कि आउटपुट प्रिंट आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा है हमारा। ये हमारा आउटपुट है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा समरी। हमने अभी तक क्या क्या सीखा। पाइथन जो है सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज है एक तरह से, और ये ओपन सोर्स है, और ये हमारा सभी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर यूज़ होता है, और ज़्यादातर हर एक टेक्नोलॉजी में इस समय यूज़ हो रहा है, जैसे वेबसाइट में, आईओटी में, एआई में, एमएल में, और डाटा साइंस में। और इसका इंस्टॉलेशन भी जो हमने देखा कि कितना इजी है, हम डायरेक्ट टर्मिनल से ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और विंडोज़ में इसका इंस्टॉलेशन और भी इजी है, डायरेक्ट हम डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें पाथ भी डायरेक्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। और मैक ओएस में हम ब्रेव का यूज़ कर सकते हैं, और लाइनेक्स में हम जैसे एपीटी का यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए। और पाइथन की स्क्रिप्ट भी आप देख सकते हैं कितनी इजीली हम रन कर सकते हैं, और पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम भी हमने दिखाया रन करके, जैसे कि हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो वो इजीली रन हो गया। तो आपसे मिलते हैं पाइथन के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी आप और भी सजेशन दे सकते हैं।